स्वागत है आप सभी का स्टडी 2.0 के इस लेटेस्ट वीडियोस में। दोस्तों आज की इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 जो हिंदी का कोड है 301 HG। इसके संपूर्ण हल के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, 24 फरवरी को आपका सेकंड पाली में पेपर हुआ था, तो आज की इस वीडियोस में हम इसका संपूर्ण हल करने वाले हैं। अगर वीडियो पर नए हैं तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके पास, आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है भुवनेश्वर प्रसाद को, विष्णु प्रभाकर को, उपेंद्र नाथ को, राम कुमार वर्मा को। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 राम कुमार वर्मा। दूसरा प्रश्न है, रामविलास शर्मा द्वारा लिखित कृति है चंपारण में महात्मा गांधी, कलम का सिपाही, अपनी खबर, निराला की साहित्य साधना। तो देखिए, कलम का सिपाही है अमृत राय की, किसकी? अमृत राय। अपनी खबर है पांडे बेचन शर्मा उग्र की। ठीक, तो और जो तीसरा ऑप्शन है निराला की साहित्य साधना, ये है डॉक्टर रामविलास शर्मा की। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 निराला की साहित्य साधना। अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए है वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, जैनेन्द्र कुमार और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रश्न चौथा है, निम्न में से जैनेन्द्र कुमार की उपन्यास विधा पर आधारित रचना नहीं है। तो देखिए, परख, सुनीता और त्यागपत्र, ये तो हैं जैनेन्द्र कुमार की उपन्यास। ठीक, इसके बाद ये बचता है प्रश्न नंबर चौथे का तीसरा ऑप्शन, प्रस्तुत प्रश्न। ये है नाटक। क्या है? ये नाटक है, इसलिए यह उपन्यास नहीं है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 प्रस्तुत प्रश्न। प्रश्न पांचवा है, हम और हमारा आदर्श शीर्षक निबंध में लेखक ने विकसित देशों में समृद्धि के प्रकरण में किस राष्ट्र का समूह का उल्लेख किया है? तो इसका राइट आंसर होगा G20। ठीक, दूसरा प्रश्न का पहला आंसर है, बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म, इस काव्य पंक्ति की रचयिता हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न दूसरा है, किस काव्य आंदोलन को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना जाता है? भारतेंदु युग को, छायावाद युग को, प्रगतिवाद को और प्रयोगवाद को। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी छायावाद को, यानी छायावाद को डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा था। प्रश्न तीसरा है, तार सप्तक के कवि नहीं हैं। तो देखिए, तार सप्तक में इनकी कविताएं छपती थी गिरजा कुमार माथुर, नेमीचंद्र जैन और डॉक्टर रामविलास शर्मा की, लेकिन शमशेर बहादुर सिंह एक प्रगतिवाद युग के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न चौथा है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी कब? 1935 को, 1948 को, 1918 को, 1936 को। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 1936 को। इसकी स्थापना लखनऊ में हुई थी, पहली अधिवेशन लखनऊ में हुई थी और पहले जो अध्यक्ष थे वो थे मुंशी प्रेमचंद्र जी। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र जी। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पांचवा है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड द्वारा संपादित पत्रिका है ब्राह्मण, प्रतीक, मर्यादा, आनंद कादम्बिनी। देखिए, ब्राह्मण पत्रिका पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा है, मर्यादा और टुडे डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित है, लेकिन जो आनंद कादम्बिनी है वो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड द्वारा संपादित। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आनंद कादम्बिनी। ठीक है, प्रश्न तीसरा है, इसमें से आपको किसी एक को हल करना था। ठीक है, इसमें गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने थे। जो ये प्रश्न है ये लिया गया है निंदा रस से और इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने थे। यहाँ पर 2 पद्यांश थे, इनमें से किसी एक को हल करना था। ये है, निरख सखिए खंजनाए फेरे और मेरे रंजन ने इधर नयन भनवाए। तो है, ये लिया गया है गीत से। कहाँ से? गीत से, मैथिली शरण गुप्त के गीत से, जो कि उनके साकेत के नवम सर्ग से लिया गया है। ठीक, गीत उनके साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से लिया गया है, जिसमें उर्मिला के विरह का वर्णन है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके
देखिए, और ये ऑप्शन है छायाएं मानव जन की दिशाहीन सबोर पड़ी वह सूरज। ये लिया गया है आपके हिरोशिमा नामक शीर्षक से, और जिसके लेखक हैं अग्गे जी, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अग्गे। अब इनमें से आपको किसी एक का लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख करना था। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म हुआ 1904 ईस्वी को और मृत्यु हुई 1967 ईस्वी को, 1904 से 1967। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ 1907 ईस्वी को और मृत्यु हुई 1979 ईस्वी को। ठीक, इसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका जन्म हुआ 1931 ईस्वी को और मृत्यु हुई सन 2015 ईस्वी को। और अब इनमें से एक कवि का जीवन परिचय लिखना था और उनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालना था। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ठीक, अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 8। लाटी अथवा खून का रिश्ता कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा पंचलाइट, अथवा यहाँ पर ध्रुव तारा नहीं है, यहाँ है ध्रुव यात्रा। क्या, यहाँ पर ध्रुव यात्रा है। ठीक, तो पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना था। इनमें से किसी एक को आपको हल करना था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप जिस भी जिले से हैं आपको अपने हिसाब से खंड काव्य को हल करना था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पर खंड खास शुरू होता है, यहाँ पर है किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इन दो में से किसी एक को आपको संदर्भ लिखना था और उसका हिंदी में अनुवाद करना था। ठीक, ये लिया गया है आपके, ये जो संस्कृत गद्यांश है ये लिया गया है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से। ठीक, अब नीचे वाला है महापुरुष लौकिक पेलोनवेसु बद्धा कदापि युवा, यहाँ से आपको दिख रहा है। ठीक, स्वतंत्रता संग्राम, तो ये लिया गया है आपका महामना मालवीय नामक चैप्टर से। ठीक, महामना मालवीय इस पाठ से लिया गया है। अब प्रश्न खा है किसी पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चा मूर्खणाम निद्या कलहेन वा। तो धीर व्यक्तियों का जो समय है वो काव्य शास्त्रों के अध्ययन में चला जाता है, लेकिन वहीं इसके विपरीत मूर्खों का समय निंद्रा में, लड़ाई झगड़े में और अन्य में उनका समय चला जाता है। ये है इसका पद्यांश में हिंदी अनुवाद। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने थे। 4 प्रश्न हैं, इनमें से 2 के संस्कृत में उत्तर देने थे। ठीक, यहाँ पर है आपको प्रश्न का संयुक्त श्रृंगार अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उदाहरण लिखना था। इसके आपके लिए 2 नंबर निर्धारित हैं। ठीक, इसी प्रकार रूपक अथवा प्रतीप अलंकार की परिभाषा लिखकर उदाहरण लिखना था। सोरठा अथवा वंश तलिका छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी थी। ठीक, अब इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो भारत में आतंकवाद कारण और समाधान, छात्र और अनुशासन, इनमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न 12वां है भवती शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भो प्लस अति। प्रश्न दूसरा है कश्चित का संधि विच्छेद होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कहा प्लस चित। ठीक, प्रश्न तीसरा है निस्तारण शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निह प्लस तारणम। प्रश्न खा है महादेव शब्द में समास है। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास। प्रश्न दूसरा है प्रत्येक शब्द में समास है। तो इसका राइट आंसर होगा अवयवी भाव समास। ठीक, प्रश्न खा है मुग्ध शब्द में प्रत्यय है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रश्न सा क्या और ता। ठीक, प्रश्न दूसरा है गंतव्य शब्द में प्रत्यय है। गंतव्य शब्द में प्रत्यय है। तो इसका राइट आंसर होगा सा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो 2 प्रश्न हैं इस प्रश्न के उत्तर आप कमेंट करेंगे। धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।